वेलकम बैक एवरीवन ऑन टेक्निकल एस्पिरेंट चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी के लिए कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल सबमिशन तक। तो आज हम बिना किसी देरी के सबसे पहले आपके लिए क्या करना है, चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ से आना है गूगल पर, कोई भी आपके लिए क्रोम पर लॉगिन कर लेना है सरकारी रिजल्ट से। यदि आपके लिए पता नहीं है कैसे सर्च करने हैं तो सबसे पहले आपके लिए आना है क्रोम पर। ओके, और जैसे क्रोम पर आते हैं यहाँ से आपको लिखना है सरकारी रिजल्ट। आप लोग मोबाइल से ही भर सकते हैं, मेरे पास लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप से भर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं डालूंगा सरकारी रिजल्ट। तो जैसे ही सरकारी रिजल्ट पर आते हैं तो यहाँ से आपके लिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख रहा होगा, और यहाँ से आपके लिए सीधा ही पहले दिख रहा होगा यूपी स्कॉलरशिप। तो यहाँ से आप जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ से डेट ऑफ सबमिशन और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, फीस रिसिप्ट, एनुअल नॉन रिफंडेबल एनरोलमेंट नंबर, ये सब जानकारी, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रखने हैं। ठीक है, लास्ट क्वालिफाइंग इन्फॉर्मेशन मतलब जो मार्कशीट रहती है, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक की पासबुक, ये सब फोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए होगी आपके लिए। ठीक है, और प्री मैट्रिक आपके लिए ध्यान रखना है 9th एंड 10th के लिए, पोस्ट मैट्रिक रखनी है 11th एंड 12th के लिए, एंड दसमोत्तर यूजी पीजी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। या इसके लिए अभी तो कैसे अदर देन 10th, मतलब अदर देन 10th, अदर देन इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट भी कहते हैं। डोमिसाइल कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैविंग डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश कैन ओनली अप्लाई दिस स्कॉलरशिप। ठीक है, ध्यान में रखना है कि जो उत्तर प्रदेश वाले हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और प्री मैट्रिक फॉर क्लास 9th एंड 10th, ये शुड क्लास, देखो प्री मैट्रिक में क्लास 9th एंड 10th वालों मतलब भर सकते हैं फॉर्म, और पोस्ट मैट्रिक में आपके लिए क्लास 11th एंड 12th, और उनके पास 10th क्लास की मार्कशीट होना चाहिए, और मतलब क्लियर होना चाहिए 11th क्लास में है तो एनरोल विथ फिल द फॉर्म। यदि कोई 12th में हो रहा है तो उसका 11th पास होना चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ से भरना है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, मैंने अपना OTR कर लिया था, यदि आपके लिए नहीं पता है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैं करूँगा अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मैं क्लिक करता हूँ कि अप्लाई, तो यहाँ से सीधा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर यहाँ से हम आ जाएंगे। और यहाँ से मैं आपके लिए एक बार और जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आप SC/ST जनरल कैटेगरी से फ्रेश से भरना चाह रहे हैं तो सेम टू सेम यहाँ से फ्रेश क्लिक करेंगे। यदि OBC से तो यहाँ से OBC, यदि अदर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से तो यहाँ से, तो मैं यहाँ से करने वाला हूँ पोस्ट मैट्रिक। तो यहाँ से जैसे ये इन्फॉर्मेशन डलेगी तो यहाँ से मुझे अपना OTR नंबर डालना है, और जैसे मैं OTR नंबर डालूंगा उसके बाद सबमिट कर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, हमारे लिए अब यहाँ से जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके लिए अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा, उसके बाद आपके लिए शिक्षा संस्थान और सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। ओके, हाई स्कूल बोर्ड, उत्तीर्ण करने का बोर्ड, और साथ में आप CBSE से हो तो आपके लिए अपना बोर्ड CBSE लिखना पड़ेगा, यदि UP बोर्ड से हैं तो UP बोर्ड या अदर कोई। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, और सबसे पहले आपके लिए अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका शिक्षा संस्थान का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, आपके लिए दिख रहा होगा कि मेरा OTR कंप्लीट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। आपके लिए इस टाइप से दिख रहा होगा कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी, जो कि यहाँ से आप जैसे आपका OTR और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन संख्या, OTR और शिक्षा संस्थान का नाम, और उसके बाद धर्म, छात्रा का नाम या छात्र का नाम, हाई स्कूल, छाप तारीख, ये सब इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ओके, तो आपका भी फ्रेंड्स इसी टाइप का हो जाएगा, आपके लिए इसके लिए प्रिंट कर लेना। ओके, और जैसे ही हो जाती है तो आपके लिए आपका जो OTR नंबर दिखेगा, OTR के बगल में रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा आपके लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा भी दिख रहा होगा आपके लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सजेस्ट करके रखनी है, अच्छी तरह ध्यान रख के रहना है, अदरवाइज ये इन्फॉर्मेशन आपकी लीक हो सकती है। ओके, मतलब एक प्रकार से इसके लिए ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है अब हमारे आना है लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करना है हमारे लिए पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक, लॉगिन प्री मैट्रिक तो हो गया था। यहाँ से आपके लिए ये भी देखना है लॉगिन पोस्ट मैट्रिक है, लेकिन हमारा फ्रेश है 11th क्लास में। यदि आप 12th में कर रहे हैं तो रिन्यूएबल होगा, तो हम यहाँ से फ्रेश में करेंगे। ओके, जैसे ही हम लोग यहाँ से लॉगिन करते हैं तो हमारे लिए अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी भर देनी है, और ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हमारा आगे प्रोसीड करेगा। फ्रेंड्स, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, जैसे कि अभी मैंने लॉगिन कर लिया है तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन प्रिंट भी कर लिया है, डिजी लॉकर से सत्यापन हो गया। आज छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र भरना है, उसके बाद मैं फ़ोटो अपलोड करूँगा, आवेदन पत्र को सत्यापित करेंगे, उसके बाद आय जाति उसके लिए भी मतलब प्रमाणित करेंगे, और आधार नंबर डालेंगे, हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणित करेंगे, जाँच हेतु प्रिंट करेंगे, जाँच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करेंगे संस्था में जमा करने हेतु, और 3 दिन बाद उसे आवश्यक रूप से जमा कर देंगे संस्था में जमा करने हेतु, फाइनल प्रिंट लास्ट में निकालेंगे। तो हम पहले यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं
अब मेरा एक लास्ट स्टेप बचा रखा है, तो आपके लिए यहाँ से पूरे स्टेप तो दिख ही रहे होंगे, जैसे कि मेरे लिए कौन कौन सा स्टेप बचा हुआ है। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 1 हुआ है अभी मेरा, स्टेप 2 हुआ, स्टेप 3 कास्ट सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन, उसके आधार के बाद फाइनल लॉक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं करूँगा आधार कार्ड छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आवेदन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे लिए ये टाइप की पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। और ये कुछ इस टाइप से इन्फॉर्मेशन है कि व्यक्तिगत हाई स्कूल प्राप्तांक नंबर भरने पड़ेंगे, और आवासीय छात्र, ये सारी इन्फॉर्मेशन। आवेदन छात्र द्वारा सही भरा जाए तथा जन्मतिथि, नाम तथा पिता का नाम उपलब्ध ट्रस्ट के अनुसार भी जाए। आवेदन में तुरंत बॉक्स में प्रविष्टि की जानकारी सभी वक्तों में अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में की जाए। ठीक है, ध्यान रखना है अंग्रेजी में ही लिखना है। ओके, तो इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके, यहाँ से आपके लिए जितने आपके नंबर थे पूर्णांक, जैसे कि यहाँ पर 451 आए हुए इनके 600 में थे, तो ये इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद आपके लिए दिख रहा होगा आपने जब एडमिशन लिया है वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन भरनी है। बोर्ड में पंजीयन क्रमांक, वो आप इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, बोर्ड का नाम भी भर सकते हैं। उसके बाद किस टाइप के आप छात्र थे ये भी इन्फॉर्मेशन भरनी है। ओके फ्रेंड्स, अब आपके लिए इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, यहाँ से आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है, सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। यहाँ से क्लास 11 के बारे में, बोर्ड का नाम, कॉलेज का नाम भी भरना है, सब चीज़ें भरनी है। यदि आप कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ओके, और कैपिटल भाषा, अंग्रेजी भाषा की कैपिटल लेटर में भरना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हम सारी इन्फॉर्मेशन बारी बारी से भरेंगे। फ्रेंड्स, तो आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ से आपके लिए ये प्रमाणित भी करना है। ठीक है, मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ। और उसके बाद यदि आपके पास कोई दिव्यांगता का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके लिए इसे छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ से आपके लिए इसका कैप्चा कोड डालना है अच्छी तरीके से। और जैसे ये सब डालते हैं तो आपके लिए सबमिट कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद ये आपका फॉर्म भरा जाएगा, लाइक हो जाएगा एक स्टेप आगे। अदरवाइज मैंने 4-5 बार कर लिया, मैं भूल रहा था इसे मैं प्रमाणित करना, तो ये बार बार पीछे हो जाता था। ओके, तो यहाँ से हम इसे सबमिट करेंगे। और अब हम सबमिट करते ही, जैसे ही सबमिट करेंगे तो नवीन फ्रेश नवंबर 2025 आपके आवेदन की सफलतापूर्वक की गई हैं। तो आपके लिए दिख रहा होगा कि आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई हैं। आपके आवेदन छात्र द्वारा सही भरा गया है। आवेदन छात्र छात्राओं में तरंग बॉक्सों में किए जाना अनिवार्य, सभी बॉक्सों को अंग्रेजी में कैपिटल में भरी जानी है। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्म सबमिट कर प्रेस भरा चुका है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अब हमारा एक यहाँ से अभी हमने देख लिया है हाई स्कूल का रोल नंबर ही प्रमाणीकरण हो चुका है। और अभी यहाँ से फोटो अपलोड हो चुकी है। आवेदन संशोधित करने के पास हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, और जांच के लिए प्रिंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। जांच के उपरांत आवेदन सबमिट करें संस्था में 3, यहाँ से हमारे लिए एक बार हम जांच के लिए संशोधित करने के लिए या फिर हम देख सकते हैं हमारा, देखो ये आय जाति भी प्रमाणित करना है, साथ ही में हमारे लिए क्या करना है, जांच हेतु प्रिंट करना है। साथ ही में हमारे लिए यहाँ से पहले आवेदन प्राप्त करने के लिए हम यहाँ से आवेदन पत्र संशोधित कर सकते हैं। यहाँ से आय जाति प्रमाणीकृत भी करवा सकते हैं। तो हम पहले आय और जाति प्रमाणीकृत कराएंगे, उसके बाद हम संशोधित करेंगे। ओके, एक ही बार कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हम भर देंगे, और सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि आय जाति प्रमाणीकृत करवा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए फॉर्म भरते टाइम एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे कि मेरे पास एक आय जाति आय थी, तो आपके लिए इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। तो यहाँ से जैसे ये आय है, इसमें 21/8/2023 है। तो आप यहाँ से यदि आप लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आप यदि 2 साल वाला कोर्स है तो यहाँ जैसे कि हर एक आय की हम लोग जानते हैं कि 3 साल वैलिडिटी रहती है, तो ये 2026 तक ही अवेलेबल रहेगी। तो ये हमारी वैसे एक्सपायर हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसे इसी साल तो चल जाएगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर भी एक बार प्रमाणीकरण हो जाती है, वो दूसरी ईयर भी चलती रहती है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग भर देंगे। उसके बाद इसे प्रमाणीकरण कराने के बाद अदर इन्फॉर्मेशन भी भर देंगे। जैसे कि मतलब यदि आपके पास न्यू है तो आप न्यू भी भर सकते हैं, यदि न्यू नहीं है तो आप इसी को प्रमाणीकरण करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आने में यदि मैं मनाऊंगा तो पहली बात तो ये 2003 साल मतलब 2026 तक तो ये चलेगी, वैलिड रहेगी। 26 मतलब 2026 की पुलिस सेशन तक चल जाएगी, और 26 तक में यहाँ से 12वीं हो जाएगी, तो इजीली हम लोग इसके लिए वैलिड कर सकते हैं। तो हम इसके लिए प्रमाणीकरण अभी हाल आय और जाति का प्रमाणीकरण कराएंगे। आपके लिए जैसे कि दिख रहा होगा, तो मैं अभी आपके सामने आय प्रमाणीकरण, आय का जो सर्टिफिकेशन होता है उसे करने वाला हूँ। तो आपके लिए अपनी जो आय का जो आवेदन से क्रमांक संख्या लिखना है। ओके, ध्यान रखना है ऊपर वाला जो आय का प्रमाण पत्र संख्या रहता है वो ऊपर वाला रहता है, और नीचे आपकी प्रमाण पत्र क्रमांक लिखना होगा नीचे वाला। उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे ही मैं सबमिट करूँगा आपके लिए इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। तो आपके लिए वेरीफाई करना पड़ेगा जैसे इन्फॉर्मेशन दिखेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके लिए क्या करना है, यहाँ से
वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई इनकम डिटेल, तो ऐसे ही इनकम है तो इनकम डिटेल वेरीफाई करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक गलती हो चुकी है हम लोगों पर, हम लोगों ने इनकम की जगह पर जाति वेरीफाई कर दी है, तो हम लोग इसके लिए दोबारा इनकम डिटेल वेरीफाई करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ लिखा आ रहा है कि इनकम सर्वर इज बिजी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, तो हम लोग इसे दोबारा करेंगे। फ्रेंड्स हमारी यहाँ से अब ये आय तो प्रमाणित हो चुकी है, अब हम लोग करेंगे जाति प्रमाण पत्र। ओके, जाति प्रमाण पत्र के लिए हम लोग यहाँ से वेरीफाई करेंगे। फाइनली हम लोगों ने अभी अपना आय एवं जाति प्रमाण पत्र भी वैलिडेट कर लिया है, और अब हम करेंगे जांच हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम संशोधित करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस ये वाला फाइनल लॉक के बाद हम कर सकते हैं, फाइनल लॉक नहीं करने, फाइनल लॉक के पहले कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम करते हैं जांच हेतु प्रिंट। फ्रेंड्स ये था वीडियो, आज आपके लिए मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन से लेके जांच हेतु आवेदन प्रिंट तक कैसे करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग जैसे अपने कॉलेज में जाते हैं, जो भी माइनर मिस्टेक निकलती हैं तो आपके लिए दिखवा लेनी है, और तब तक आपके लिए अपलोड नहीं करना है, मतलब फाइनल लॉक नहीं करना है। जैसे ही आप कॉलेज वाले आपके बता देते हैं, जैसे कि किसी की कम फीस रहती है या फिर अदर टाइप की इन्फॉर्मेशन चेंजमेंट करनी पड़ती है, तो ये आपके लिए चेक कर लेनी है। और जैसे ही आप चेक करते हैं, उसके बाद आपके लिए यहाँ पर जांच के उपरांत फाइनल लॉक यहाँ से कर लेना है, और यहाँ संस्था में जमा, फिर उसके बाद आपके संस्था में अपने जमा कर देना है। ध्यान रखना है, जैसे ही आप यहाँ फाइनल लॉक करेंगे 3 दिन या 2 दिन लगते हैं फाइनल लॉक होने में, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंड्स एक प्रकार से जमा करने के लिए, ठीक है, किस टाइप से जमा करते हैं हम लोग। और इसमें हमारे लिए आपके लिए ध्यान रखना है कि जो पैसा आते हैं आपके, वो बैंक अकाउंट जो लिंक रहती है उसी से आ जाएंगे। और ये 10th क्लास का है, तो यहाँ से आप लोग पासबुक भी सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो NPCI वाला ऑप्शन आता है, वो NPCI ऑप्शन नहीं आ रहा है, NPCI वाला, तो यहाँ से हम लोग बैंक की जो पासबुक है वो सामने से देंगे, ठीक है। तो आपके लिए ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो हम मिलते हैं, यहाँ से हम लोग इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये मेरे लैपटॉप की करामात है, देखिए। तो आप लोगों के लिए कौन सा कलर अच्छा लगता है हमारे चैनल की तरह का। तो अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।